हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तत्व ब्लिस। बात करेंगे आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड दैट इज़ हेल्दी रिलेशनशिप्स। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत बारी हमारा स्ट्रेस का कारण हमारी रिलेशनशिप्स में कुछ डिस्टर्बेंस होना होता है एंड दैट लीड्स टू व्हेन स्ट्रेस इज देयर दैट लीड्स टू लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल इलनेसेस। Or being a social person, we need to create healthy and harmonious relationships which can of course give us a healthy life. So taking from A to Z of healthy relationships, I will take today A to F. In my following videos, I will be taking one by one, maybe in 2 or 3 videos, I'll be covering the different aspects, the tools which are common to healthy relationships. Of course, in different scenarios, in different, like a child is born with parents and then siblings, and then you have relationship of mother and child. Relationship कई तरह की हैं, लेकिन मैं आपसे आज जनरलाइज बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज A to F ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स। सो फर्स्ट पार्ट इज A. यस, A इज एक्सेप्टेंस, A इज एप्रिसिएशन, A is adjustment, and A is adaptation. How lovely it is. If we accept the plus points of the other person, the mutual person in our relationship, it will be doing wonders, because acceptance is important. You cannot change the other person. Believe it. Whenever we try to give our energies and efforts in changing the other person, it all goes waste, and rather it is a loss of your own personal efforts and energies. So it is better always to create an adaptability, adjustment and acceptance. जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके अच्छे पॉइंट्स को एक्सेप्ट करिए और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करिए। और एक्सेप्टेंस के साथ जो दूसरा टूल हम यूज़ करते हैं वो होता है एप्रिसिएशन का। आई टेल यू कैन गेट थिंग्स डाउन टू एनी लेवल बाय गुड एप्रिसिएशन। फॉर दैट मैटर, पीपल टेल मी मेरी मेड काम नहीं करती, मेरे घर में भाग जाती हैं, वर्कर्स काम नहीं करते, फैक्ट्री वाले लोग बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज वी टेंड टू अवॉइड एप्रिसिएशन। वी कीप ऑन पुलिंग आउट थिंग्स कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आई टेल यू, ट्राई दिस टूल ऑफ एप्रिसिएशन. थिंग्स कैन बी lovely in no time. So appreciation really works. Adjustability, adaptability has to be there. Adaptability up to the level of, you can say, amoeba adaptability, जो कि adjust कर सके एक दूसरे के साथ. Of course, you don't have to lose your integrity in the case of adaptability. That is your own personal effort to maintain the integrity and still adopt the things. So ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम adaptability सीखें और adjustments के साथ, appreciation के साथ, acceptance के साथ अच्छे relationship को create करें। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बिलीविंग. बी इज बिलीविंग. यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव टू कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज एट सम प्लेसेज यू कैनॉट फाइट और फ्लाइट. वो आप ना तो भाग सकते हैं सिचुएशन से, ना तो आप एक सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं. इन दैट कंडीशन यू हैव टू बिलीव दैट आई हैव टू कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप. हाउ टू कैरी ऑन? बाय बैलेंसिंग, बाय बफरिंग. A mother in house tends to create lot of, sometimes को कम छोटे छोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं, जिसके लिए उसको कुछ गलत वर्ड्स भी सुनने पड़ते हैं फैमिली मेम्बर से, बट शी ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस. सो दिस बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. दैट कैन बी फॉर एन ऑफिस बियरर ऑल्सो, कि जो ऑफिस में काम करता है वो भी बफरिंग करे, बैलेंस क्रिएट करे, बिकॉज देर इज नो फाइट एंड फ्लाइट. यू हैव टू एडजस्ट, अडॉप्ट एंड balance. Then comes the C. C is the communication. Wherever there is a lack of communication, the relationships can be bitter, that can be sour, because we are keeping things in ourselves and not communicating. कई बार ऐसा होता है कि जब कम्युनिकेशन का लैक हो जाएगा, कहीं भी आपका एक टिफ आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू मेक इट ओपन, एंड बिकॉज सॉल्यूशन विल बी ईजियर. बिफोर दैट थिंग विच इज डिस्टर्बिंग माइट पाइल अप, इतना बढ़ जाए कि उसको सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाए, तो क्यों ना उसको हम पहले से ही जल्दी से कम्युनिकेशन करके सिचुएशन को हैंडल करें. और याद रखिएगा कि जब हम कम्युनिकेशन नहीं करते और बैक से कुछ बात करते हैं, इन द फ्रंट वी आर गुड with the other party, but on the back we are talking something about them or whatever, then we are really ruining the relationship. We are really putting poison invisibly to that relationship. Chances of that relationship going bitter or stressful are much more. So communication becomes very important, and care, how important it is. Care, छोटी सी care होती है. For example, you go to the office and you know your boss mother was ill, and you go and say, sir, how is your mother? Or your maid comes over, her child was sick, and you ask that maid,
आपका बच्चा कैसा है। ये छोटे से जेस्चर्स जो होते हैं, दे आर हार्ट विनिंग जेस्चर्स एंड इन रिलेशनशिप्स दे वर्क ट्रेमेंडसली गुड. So we have to do little care also. So care and communication are very good important things in the keeping good relationships, whatsoever relationship you have. Then we have the D. D is devotion, the dedication, and this is of course very important. When we devote ourselves, we dedicate to a relationship and we devotionally work to maintain that relationship. हमारे अंदर एक डिवोशन हो, एक समर्पण हो कि हमें इस रिलेशनशिप को किसी तरह मेंटेन करना है. जैसे हम वो समर्पण क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, तब वो डिलीवरी आती है. दैट इज अ गुड डिलीवरी फ्रॉम बोथ साइड्स. हाउ ब्यूटीफुल इट इज. छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं डी के बाद ई इज इमोशनल मैच्योरिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर हम इमोशनली स्लेव हो जाते हैं एंड दिस इमोशनल स्लेवरी लीड्स टू illness, so bad results. We have to of course create a good emotional understanding by creating our own emotional maturity. Is that the other person is happy today, so I'm happy today. Is that other person is not happy today, I'm also feeling bad. ये जो इमोशनल इमेच्योरिटी है इससे निकलना ज़रूरी है और अपनी खुद की एक इमोशनल मेच्योरिटी क्रिएट करनी है रिलेशनशिप को अच्छा. आई डोंट मीन दैट दिस विल स्पॉइल द रिलेशनशिप. इट विल रादर क्रिएट मोर happiness in the relationship by creating that emotional maturity, which of course then makes it possible to express. The expression is also created. Once you have emotional maturity at your mind, you can create good expression. आप एक किसी बात को एक अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस एक्सप्रेशन के साथ आप रिलेशनशिप को अच्छा स्मूथ हार्मोनियस कर सकते हैं. एंड देन एफ, दैट इज एफ इज ऑफ कोर्स फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग. बहुत बार हम देखते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, इन लॉज और फैमिली और ऑफिस और व्हाट्सएवर, हम ये कह देते हैं कि चलो हमने तुमको माफ़ किया पर भूलेंगे नहीं. भूलेंगे नहीं जब हम रखते हैं अपने साथ. सो दिस इज़ नॉट ट्रेवलिंग लाइट. वी आर कीपिंग भूलेंगे नहीं. सो हम कहीं ना कहीं उस मौके की ताड़ में रहते हैं कि जब मौका मिलेगा हम इसको रिएक्ट करेंगे. वी विल बी आंसरिंग टू दैट old situation. So when the situation is over and we're keeping भूलेंगे नहीं, चल तेरे को माफ़ किया भूलेंगे नहीं, is a very dangerous thing to healthy relationship. We have to have that अच्छा भूला और माफ़ किया, दोनों काम एट वन गो करने हैं. दिस भूलने वाली एक्सरसाइज आपको साथ करनी है, तब ही आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. हैबिट टू दिस क्रिएट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग एंड फॉरगेटिंग टुगेदर, नॉट ईदर ऑफ दिस थिंग्स. भूल जाएं और फिर फॉरगेट ना, उसको माफ़ ना करें. ये सारी चीज़ें हमारी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हैं. सो दिस वाज अबाउट A to F. Then we'll talk about G, H, I, lot of other things on way. So keep watching my videos because this video is going to be in parts on healthy and harmonious relationships. So thank you friends. This is Dr. Ravinder. And of course for your personal issues, I'm always there to guide you to create healthy, harmonious relationships and thus a stress-free, happy life. Thank you so much. Thank you friends.